टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले कल के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोविड मैट नामक एक डिसइंफेक्टिंग फ्लोर मैट लॉन्च करने की बात कही है? कॉयर कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, PACL इंडिया लिमिटेड। सही जवाब है कॉयर कॉरपोरेशन। हाल ही में केरल सरकार ने घोषणा की है कि केरल स्टेट कॉयर कॉरपोरेशन जल्द ही कोविड चटाई यानी कोविड मैट लॉन्च करेगा। यह मैट वायरस, बैक्टीरिया जैसे रोगाणुओं को घरों, कार्यालयों, दुकानों और संस्थानों तक पहुंचने से रोकने में मददगार होगा। केरल स्टेट कोयर कॉरपोरेशन ने इस चटाई के 3 मॉडल पेश किए हैं। इसे श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। जब भी कोई व्यक्ति नंगे पैर अथवा जूता पहने हुए चटाई पर कदम रखेगा तो कीटाणुनाशक उसे सैनिटाइज कर देगा, लेकिन कोविड मैट पर पानी एवं कीटाणुनाशक को हर 3 दिन में बदलना होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राजेश भूषण, वसुधा मिश्रा, मनोज आहूजा, वी विद्यावती। सही जवाब है वी विद्यावती। बीते दिनों नौकरशाही में बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिला। 1986 बैच के IAS अधिकारी संजीव कुमार को गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तेलंगाना कैडर की वसुधा मिश्रा को UPSC का नया सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल। 13 मई को देश भर में फखरुद्दीन अली अहमद जयंती मनाई गई। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तीसरे, चौथे, 5वें या फिर 6ठे? सही जवाब है 5वें। कल यानी 13 मई को देश भर में फखरुद्दीन अली अहमद जयंती मनाई गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को श्रद्धांजलि अर्पित की। वे 1974 से 1977 तक भारत के 5वें राष्ट्रपति रहे। वे भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 11 फरवरी 1977 को अपने दैनिक नमाज में हिस्सा लेने की तैयारी के दौरान अपने कार्यालय में ही गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 74वां, 75वां, 76वां या फिर 77वां? सही जवाब है 74वां। हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। सूचकांक में स्वीडन को पहला स्थान मिला है। स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे सूचकांक में टॉप 5 में काबिज रहने वाले बाकी देश रहे। दुनिया की 115 अर्थव्यवस्थाओं के लिए जारी किए गए इस सूचकांक में हैती को आखिरी पायदान मिला। भारत इस सूचकांक में 74वें पायदान पर रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। बीते दिनों किस संगठन द्वारा ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 रिपोर्ट जारी किया गया? UNEP, FAO, WWF या फिर IPCC? सही जवाब है ऑप्शन बी, FAO। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 नामक एक रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 2015 और 2020 के बीच डिफॉरेस्टेशन रेट में गिरावट देखी गई है, जबकि पिछले 30 सालों के भीतर दुनिया भर के 178 मिलियन हेक्टेयर जंगल नष्ट हो गए हैं। दुनिया के वनों का सबसे बड़ा हिस्सा उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल वनों का है। इसके बाद बोरियल, समशीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय वनों का नंबर आता है। दुनिया के 54% से अधिक वनों का हिस्सा केवल 5 देशों में देखा गया। ये देश रूस, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओडिशा राज्य में स्थित नहीं है? भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, देवरीगढ़ नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क? जवाब है इसका सरिस्का नेशनल पार्क। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत 18वें वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार का विषय था ओडिशा इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। वेबिनार में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों को ओडिशा की वर्चुअल यात्रा कराई गई। वर्चुअल यात्रा में ओडिशा के जिन जगहों को शामिल किया गया वे हैं भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर बीच,
मंगलजोड़ी यूनिक वेटलैंड, सतपाड़ा, चिल्का झील, सिमलीपाल नेशनल पार्क, देब्रीगढ़ नेशनल पार्क और हीराकुंड जलाशय पर स्थित इको टूरिज्म स्थल इत्यादि। इसके अलावा इस वेबिनार में ओडिशा की प्राचीन सभ्यता, कलिंग स्टाइल के वास्तुशिल्प कला और हस्तशिल्प संस्कृति के साथ साथ ओडिसी, गोटीपुआ जैसे लोकप्रिय नृत्य रूपों पर भी प्रकाश डाला गया। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अब अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा खनिज का उदाहरण नहीं है? अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। सही जवाब है अभ्रक। खनिज को 3 भागों में बांटा जाता है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज में 3 तरह के खनिज पाए जाते हैं, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट इत्यादि जैसे लौह खनिज जिसमें लोहे के अंश होते हैं, तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट जैसे अलौह खनिज, सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि जैसे बहुमूल्य खनिज। अधात्विक खनिज में अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर इत्यादि शामिल हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इत्यादि ऊर्जा खनिज के उदाहरण हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अभ्रक। अगला सवाल है, भारत में मैग्नीज और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, कर्नाटक, ओडिशा या झारखंड? सही जवाब है ओडिशा। इस्पात के निर्माण में मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाओं और पेंट बनाने में किया जाता है। भारत में ओडिशा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गौरतलब है कि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किए जाता है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों और बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल, झारखंड स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा या फिर लौह अयस्क? सही जवाब है अभ्रक। झारखंड की कोडरमा हजारीबाग पेटी अभ्रक की अग्रणी उत्पादक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। यह एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों के क्रम में पाया जाता है और इसका आसानी से परतों में विभाजन हो सकता है। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। यह विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। 9वां प्रश्न देखते हैं, जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा इत्यादि किस प्रकार के शैल समूहों से प्राप्त होते हैं? आग्नेय और कायांतरित चट्टान, आग्नेय और अवसादी चट्टान, अवसादी और कायांतरित चट्टान या फिर आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टान? सही जवाब है ऑप्शन ए। जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा इत्यादि खनिज आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ये खनिज आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की दरारों, जोड़ों और भ्रंशों में मिलते हैं। इनका निर्माण अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेल दिए जाते हैं। इनके अतिरिक्त जिप्सम, पोटाश और सोडियम जैसे खनिज अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान की परतों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों की परतों में निक्षेपण, संचयन और जमाव के कारण खनिज का निर्माण होता है। कोयला और कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्क का निर्माण लंबी अवधि तक इन चट्टानों की परतों में दबे रहने के कारण होता है। अवसादी चट्टानों में जिप्सम, पोटाश, नमक व सोडियम जैसे दूसरी श्रेणी के खनिज पाए जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए अब अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। कालाक्काद मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना?